अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो उम्मीद है मेरी जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी, जिसमें हमने पहले 2 मेथड पढ़े थे ऑक्सीजन को देने की। आज हम पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 3 जो है फेस मास्क। जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था नेज़ल कैथेटर, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलें आज हम आते हैं फेस मास्क की तरफ। तो देर आर 4 टाइप्स फेस मास्क यूज। हम लोग 4 किस्म के फेस मास्क यूज़ करते हैं: सिंपल फेस मास्क, पार्शियल फेस मास्क, नो रीब्लीडर फेस मास्क और वेंचुरी फेस मास्क। चलें जब नेक्स्ट देखते हैं हमें ये सिंपल फेस मास्क किन किन एमरजेंसीज की सूरत में यूज़ होता है। जी ये शॉर्ट टर्म यूज़ है। शॉर्ट टर्म जो एमरजेंसी होती है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फ्लो रेट 5 से 8 लीटर पर मिनट होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40/60% और मिनिमम फ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट होता है। ये आप याद रखिएगा, इसकी कंसंट्रेशन रेट 40/60% और मिनिमम 5 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है, तो सिंपल फेस मास्क है ये शॉर्ट टर्म यूज़, जो शॉर्ट टर्म एमरजेंसी होती है उसमें यूज़ होता है सिंपल फेस मास्क। चलें आए अब देखते हैं इसकी जो शक्ल है, डायग्राम किस किस्म का होता है, दिखने में कैसे होता है सिंपल फेस मास्क। तो ये है हमारे पास फेस मास्क। अच्छा ये आपको नज़र आ रहे होंगे एक सलेशन पोर्ट्स, और इसके अलावा साथ एक इसकी आपको एक नज़र आ रही होगी पट्टी सी। तो ये जो पट्टी होती है ये जितना फेस है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, खींच के बंद कर सकते हैं। ठीक है, फेस के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास पार्शियल रीब्रीदर मास्क विद reservoir bag which allow 1/3 of exhale air to breathe एंड इसका फ्लो रेट 6 से 15 लीटर पर मिनट है और इसकी कंसंट्रेशन 70 to 80% है। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नहीं आता और ये वैसे भी कोई कुछ ख़ास यूज़ नहीं होता। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि ये वाला जो मास्क है ना ये रिजर्वियर बैग इसके साथ अलाउ होता है। ठीक है, 1/3 एक्सहेल एयर टू ब्रीथ होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ठीक है, ये जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जी आइए हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ है। इट इज़ अ प्लास्टिक मास्क विद रिजर्वियर बैग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन वे वाल्व। इसमें जो है एक वन वे वाल्व भी होता है जो प्रिवेंट करता है एयर रूम को एक्सहेल एयर एंटर इनटू बैग, और जो एक्सहेल एयर होती है वो इनटू बैग के अंदर इसके साथ एक बैग अटैच होता है जिसमें डाल देता है। उसके बाद है जी इस जो नॉन रीब्रीदर मास्क है इस O2 मेथड ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज। ये हाईएस्ट परसेंटेज जो है इसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है। ठीक है, और इसका जो फ्लो रेट है वो 10 से 15 लीटर पर मिनट है और O2 कंसंट्रेशन 95 से 100% है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने इसको बहुत ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं कि ये प्लास्टिक मास्क विद रिजर्वियर बैग। ठीक है, उसके बाद इसमें एक वन वे वाल्व होता है जो प्रिवेंट करता है जो एयर रूम में एयर होती है उसको एक्सहेल एयर एंटर इनटू बैग। ठीक है, और जो मास्क है ये हाईएस्ट ऑक्सीजन देता है, हाईएस्ट परसेंटेज में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, इसका जो फ्लो रेट है वो 10 से 15 लीटर पर मिनट है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 95 से 100% तक है। आइए अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम। ये हमारे पास है जी नॉन रीब्रीदर मास्क की तस्वीर। ठीक है, ऐसा होता है जो हमारे पास नॉन रीब्रीदर मास्क होता है। ठीक है, इसमें देखें एक्सलेशन पोर्ट्स है, स्ट्रैप है, जितना फेस है उसके मुताबिक जितना हमने टाई करना है। इसमें है कि फोरम ऑक्सीजन सोर्स कहाँ से और कैसे ऑक्सीजन मिलनी है। ठीक है, इन्फ्लेटेड रिजर्वर बैग।
अब हम डिफरेंस देख लेते हैं जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है और नॉन रीब्रीदर मास्क का। ठीक है, इसके दो वाल्व होते हैं जो पार्शियल रीब्रीदर बैग होता है। ठीक है, देखिए इसके टू वे वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द रिजर्वेयर बैग एंड मास्क। ठीक है, जो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जाती है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर हो भी तो हम वो जिस भी पेशेंट को देना वो इन्हेलेशन के जरिए अंदर जा ही नहीं सकती। ठीक है, ये होता है नो रीब्रीदर मास्क, इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नॉन रीब्रीदर मास्क की एक और डायग्राम है। ठीक है, ये आपको वाल्व नज़र आ रहा है, एक्सहेलेशन पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और साथ इसके जो नीचे है वो बैग लगा हुआ है जिसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब भी हम जिस पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे वो इफ़ेक्टिव ना हो। ठीक है, नॉन रीब्रीदर मास्क की जितनी भी ऑक्सीजन होती है 100% इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सवाल। ठीक है, अब हम आते हैं डी वेंटिल मास्क, या इसको एयर एंटरटेनमेंट मास्क भी कहते हैं, या इसको वेंटी मास्क भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वेंटी मास्क होता है ना, ये मोस्ट एक्यूरेट फिक्स O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? फिक्स मोस्ट एक्यूरेट फिक्स सिस्टम है। इसका जो फ्लो रेट है वो 2 से 15 लीटर पर मिनट है। इसकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो 24 से 60% है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में यूज़ होता है। ठीक है, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है उसके अंदर क्या यूज़ होता है? मोस्ट एक्यूरेट फिक्स सिस्टम। इसको वेंट्री मास्क या एयर एंटरटेनमेंट मास्क भी कहते हैं। अब हम इसकी आ जाते हैं इसके जो है नेक्स्ट कलर कोडेड की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आया। ठीक है, इसको जो मैंने इसको येलो किया ना, इसको याद अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेस्ड ऑन कलर कोडेड जेट अडाप्टर। कौन कौन से हैं जी जेट अडाप्टर? ये 6 किस्म के होते हैं। ब्लू 2 लीटर पर मिनट, इसकी जो O2 कंसंट्रेशन है वो 24% है। ठीक है, वाइट 4 लीटर पर मिनट, जो इसकी कोडेड है कंसंट्रेशन है वो 28% है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है येलो 6 लीटर पर मिनट और फ्लो रेट है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 31% है। इसी तरह हमारे पास 4th नंबर पे है जी येलो। ठीक है, कलर कोड क्या है? येलो 8 लीटर पर मिनट और इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 35%। उसके बाद हमारे पास है रेड 10 लीटर पर मिनट 40%। ठीक है, ग्रीन 15 लीटर पर मिनट 60%। ये जो जेट अडाप्टर है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जब आप फिक्स दे रहे हैं ऑक्सीजन तो आपने कौन से कलर कोड पे कितनी देनी है। ठीक है, कौन से पेशेंट पे फ्लो रेट कितना रखना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। ये हमारे पास डायग्राम है वेंचरी फेस मास्क की। ठीक है, और आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में जहाँ पे ये वेंट्री बैरियर लिखा हुआ है, इस जगह पे हम लोग जितनी भी ऑक्सीजन देनी है जिस पेशेंट को जितनी कंडीशन में चाहिए होगी वो वाला हम इस पे इंटरचेंजेबल वेंचरी वाल्व लगा सकते हैं। इसमें हमें कम ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जो भी हम इसको वेंट्री बैरियर लगाएंगे उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन जाती रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये कलर ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट पड़े हुए हैं। ठीक है, कलर कोडिंग हुई हुई है। उम्मीद है अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वेंट्री वाल्व या वेंट्री फेस मास्क क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी अब तक की वीडियो पसंद आई होगी। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा टॉपिक रहता है और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, या भी हमारा बहुत ज़्यादा टॉपिक रहता है आपसे शेयर करने वाला।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी किया करें और कमेंट लाजमी दिया करें, ताकि हम कोशिश करें कि आपको आसान से आसान ज़बान में अच्छे तरीके से समझा सके। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट के थ्रू में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज पहुंचा सकते हैं, जिसके आपका मैसेज पढ़ के आपको उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पैरामेडिकल फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में, ये सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।